ही समाने का मार्ग ध्यान है। जय हिंद सभी को। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो विद्यायानं, नमो लोये सहसाहुनं। नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार, पेज नंबर 572, 572। 15 गाथाओं का भाव चल रहा है। 15 गाथाओं का भाव चल रहा है 390 नंबर से 404, 404 नंबर तक की गाथा का भाव। गाथा पाठ हमने किया था। टीका पढ़ेंगे। टीका 572 पेज नंबर पे, 572 पे। ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान रूप नहीं है, ज्ञान रस नहीं है, ज्ञान बस ज्ञान अन्य है और रूप रस गंध वर्ण आदि अन्य है। ये भाव चल रहा है। श्रुत से स्टार्ट करा उन्होंने टीका। श्रुत अर्थात वचनात्मक द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है, जो शब्दों से उच्चारण किया गया, जो आगम है, शब्द के द्वारा जो बताया गया कहा गया आगम है, अथवा जो उपदेशात्मक है, दिव्य ध्वनि द्वारा अथवा आचार्यों द्वारा जो उपदेश का स्वरूप है ना, उपदेश जो शब्दों से कहा गया है। क्या कहा गया है शब्दों से? जो कुछ कहा गया है वो नहीं, शब्दों से जो मोक्ष मार्ग कहा गया है वो। श्रुत का है ना, श्रुत। तो किसको श्रुत कह रहे हैं? जो वचन द्वारा मोक्ष मार्ग कहा गया है उसको श्रुत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वचन द्वारा कहा जाता है। श्रुत माने जो सुना जाए, जो कहा जाए और जो सुना जाए, श्रुत। श्रुत अर्थात वचनात्मक द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है। जो शब्द है ना, शब्द वो क्या है? वो पुद्गल की पर्याय होने से उसमें चेतन तत्व नहीं है, वह अचेतन है। इसलिए ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरेक, व्यतिरेक माने भिन्न, भिन्न, भिन्नता है, व्यतिरेक है, अर्थात ज्ञान के और श्रुत के भिन्नता है, व्यतिरेक पना है। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और अचेतन है। देखो ये बात बड़े ध्यान से समझो, अपने को कितनी सरल लग रही है ना। अभी सही बात है, शब्द तो अचेतन है, वो तो द्रव्य श्रुत है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। लेकिन हम शब्दों को पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानते कहाँ हैं? हम तो शब्दों को चेतन द्रव्य की पर्याय मानते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से कह रहे, देखो सबसे उत्कृष्ट श्रुत जो शब्द है, सबसे उत्कृष्ट शब्द वो क्या हो सकता है? दिव्य ध्वनि हो सकता है बस। लोक में जो सबसे उत्कृष्ट शब्द हैं वो दिव्य ध्वनि ही है ना। उसके अलावा किन शब्दों को आप सबसे उत्कृष्ट मानोगे, ये बताओ मुझे। ये बात नहीं समझ में आई। जब सबसे उत्कृष्ट वो शब्दों को ही कह दिया ये चेतन नहीं है, इनमें ज्ञान नहीं है, तो अब अन्य शब्दों की कहाँ बारी रह गई, क्या बिसात रह गई? लेकिन इस जीव को शब्द कभी ऐसा भाषित ही नहीं होता कि ये शब्द जो है वो चेतन के नहीं है, चेतन इनका लक्षण नहीं है, इसमें ज्ञान गुण नहीं है। ऐसा कभी नहीं लगता। अपने शब्द भी नहीं लगते, अन्य के शब्द भी नहीं भाषित होते। तुम्हारे तुम्हारे मुख से शब्दों द्वारा कोई बहुत बढ़िया वर्णन हो जावे तो तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, मेरे वचन। अथवा अन्य के द्वारा तुम्हारा कोई अपयश हो जावे तो तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा, उसने कहा, उसके वचन। लगता है या नहीं लगता? ये वचन मेरे हैं अथवा आमुक के हैं, मैं वचनों का करता हूं अथवा आमुक वचनों का करता है, और वचन मुझे सुखी दुखी करते हैं।
करते हैं या नहीं करते हैं? बोलो, करते हैं या नहीं करते हैं? समझे? ये जो भाव है ना, इसका मतलब क्या है, तुम शब्द को क्या मानते हो? ज्ञान गुण की पर्याय मानते हो, चेतन का मानते हो। शब्दों से मुझे ज्ञान होता है। अब देखो, हम नहीं कहेंगे, आपको सुनाई नहीं देगा, हम शब्द नहीं कहेंगे और आप तक बात नहीं पहुंचेगी, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। आपका छह ऑप्शन ज्ञान बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? सुनने से, कक्षा सुनने से, प्रवचन सुनने से, आदि आदि करने से छह ऑप्शन ज्ञान बढ़ रहा है आपका या नहीं बढ़ रहा है? ये शब्दों से छह ऑप्शन ज्ञान नहीं बढ़ता। जो छह ऑप्शन ज्ञान में रुचि, जो बढ़ाव हो रहा है ना, बढ़ रहा है, वो तो रुचि के कारण हो रहा है। वो तो रुचि के कारण हो रहा है। और एक बात बताते हैं आपको, देखो, जो जो अंगों का ज्ञान होता है ना, अंगों का ज्ञान, अंग प्रकीर्णक आदि का जो ज्ञान होता है, वो आठवें गुण स्थान में होता है। आठवें गुण स्थान में आप हो, आप क्या हो जाता है, उसको कहते हैं श्रुत केवली। श्रुत केवली, ऑटोमेटिकली जीव आठवें गुण स्थान में श्रुत केवली हो जाता है अपने आप। ना किसी से कुछ सुनता है, ना पढ़ता है, ना कहता है। आठवें गुण स्थान में शब्द उच्चारण होता है, हो सकता है, पॉसिबल है। अथवा उपयोग बहिर्मुख हो सकता है, कोई वाणी की रही और वो सुन रहा हो, नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। आप वो आप ही हो जाता है। अब बोलो शब्द सुने नहीं, और हो गया। भगवान महावीर स्वामी के, भगवान आदिनाथ भगवान का जो भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गौतम गणधर, तो गौतम जो ऋषि रूप में गौतम महापुरुष थे समूह शरण के अंदर, मानस्तम आदि को देखते हैं, क्या हो जाते हैं, शुद्ध केवली हो जाते हैं। शुद्ध केवली। अब वहां तो दिव्य ध्वनि भी नहीं खिली, तो शुद्ध केवली कैसे हो गए? बिना दिव्य ध्वनि खिले शुद्ध केवली हो गए। जब पहले गणधर बनेंगे तब दिव्य ध्वनि खिलेगी, या पहले दिव्य ध्वनि खिलेगी फिर गणधर बनेंगे? बोलो। गणधर पहले होंगे ना, दिव्य ध्वनि तो बाद में खिलेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि गणधर की उपस्थिति चाहिए। अब वो गणधर बनने के लिए शुद्ध केवली होना भी अति अनिवार्य है। शुद्ध केवली हुए बिना गणधर नहीं हुआ जाता। तो वो जो श्रुत केवलीपना प्रकट हुआ उनको अंतरंग में, वो कौन से शब्दों को सुनकर हुआ? समझना ध्यान से, है ना? ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए नहीं कहा जा रहा कि आप पढ़ना सुनना बंद कर दें। लेकिन जो अंतरंग में धारणा बैठी है ना, शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान गुण की पर्याय है, अथवा शब्द आदि से ज्ञान होता है, शब्द आदि के कारण मुझे ज्ञान होता है, आदि आदि, और शब्द आदि मेरे सुख दुख के कारण है, क्या कहते हैं, श्रुत। श्रुत अर्थात वचनात्मक भैया, द्रव्य श्रुत। फिर जब हाँ। 11वें गुण स्थान से मुनिराज गिरते हैं और छठवें सातवें में आते हैं, तब उनको क्या हम्म। बोलेंगे? तब भी वो शुद्ध केवली रहेंगे? हाँ, अभी समूह शरण में जब मुनिराज है, जो समूह शरण में मुनिराज गणधर मुनिराज हैं, क्या वो आठवें गुण स्थान में ही है? नहीं, फिर वो गिरे है ना। मतलब उनको तब भी शुद्ध केवली कहेंगे, उनका ज्ञान शुद्ध हाँ, केवली रहेगा ना? सुनो, उपशम, ये बात पक्की है, ये नियम से बात है कि समूह श्रेणी में जो गणधर हैं, उन्होंने छपक श्रेणी को नहीं मांडा। क्योंकि छपक श्रेणी को मांडा होता तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो गया होता है। तो पक्की बात है कि वो उपशम श्रेणी वाले हैं, तभी वो गणधर अवस्था में है और समूह श्रेणी में विद्यमान है। और आठवें गुण स्थान में रहने का जो काल है वो कितना है? कितना काल है भाई? ज्यादा से ज्यादा आधा सेकंड बस। हालांकि आधा सेकंड भी नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ आधा सेकंड बस। उसके बाद या तो ऊपर जाना पड़ेगा या तो नीचे आना पड़ेगा। ऊपर गए होते तो केवल ज्ञान, तो वो उनको हुआ नहीं है। तो कहाँ है वो? नीचे ही आए हैं ना। ये तो पक्की बात है। अब जो गिर गए, नीचे आ गए, छठे सातवें गुण स्थान वाले हो गए, तो वहां वो श्रुत केवली है या कौन है, क्या कहलाएंगे? श्रुत केवली कहलाएंगे जब गणधर है तो। और सुनो, ऐसा नहीं है कि उनको उपशम सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं है। छायिक सम्यक दर्शन होता है। छायिक सम्यक दर्शन वाले गणधर जो होते हैं, उनको जो सम्यक दर्शन होता है, वो नियम से छायिक सम्यक दर्शन ही होता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं? क्यों छायिक सम्यक एक तो केवली के समक्ष पादमूल में है, दूसरी बात गणधर है, तीसरी बात एक भाव उसी भाव में मोक्ष जाने वाले तद्भव मोक्षगामी है, नियम से मोक्षगामी है ना? और छायिक सम्यक दर्शन के साथ जो श्रेणी उन्होंने मांडी आठवें गुण स्थान में शुद्ध केवलीपना जो उन्होंने प्रकट किया है, वो उपशम श्रेणी के साथ ही प्रकट किया है। छपक श्रेणी के साथ नहीं। छपक श्रेणी वाले को तो नियम से मोक्ष हो जाता। यानी कि जो गणधर है ना, गौतम गणधर, वो समोषण में प्रवेश करने से पहले ही मोक्ष पधार जाते।
मोक्ष प्रकट कर लेते, केवल ज्ञान प्रकट कर लेते, पर नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां छायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद जो श्रेणी मांडी है, वो कौन सी मांडी है? उपशम मांडी है। सपक, सपक श्रेणी नहीं मांडी। ठीक। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या गिरने के बाद भी शुद्ध केवली हुआ जा सकता है? कि बिल्कुल हुआ जा सकता है, होता ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो गणधर आदि होते हैं वो तो नियम से शुद्ध केवली रहते ही रहते हैं। ठीक है ना। किसी किसी मुनिराज के साथ, किन्हीं मुनिराज के साथ ऐसा हो सकता है, गणधर के साथ तो ऐसा होता ही नहीं है। और बहरहाल किसी भी मुनिराज के साथ ऐसा होता नहीं है जनरली। बहुत कम चांसेस है कि किसी मुनिराज के साथ ऐसा हो कि जब वे गुण स्थान नीचे गिरता है उनका, और आठवें गुण स्थान से जब वो नीचे आते हैं, तो देखो, उपशम श्रेणी मानने वाले जो मुनिराज हैं, वे सभी के सभी मुनिराज छायक सम्यक दृष्टि होंगे ऐसा तो नियम नहीं है। सपक्ष श्रेणी मानने वाले तो नियम से छायक सम्यक दृष्टि होंगे। उपशम मानने वाले तो सभी छायक सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। उपशम भी हो सकते हैं, छह उपशम भी हो सकते हैं। गणधर तो होते नहीं, लेकिन अन्य मुनिराजों की बात ही है ना। तो वहां जब उन्होंने आठवें गुण स्थान में प्रवेश किया, वहां उनको शुद्ध केवलीपना प्रकट हुआ। अब वो वहां से उपशम श्रेणी वाले उपशम सम्यक दृष्टि या छह उपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज नीचे गिरे। नीचे गिरने पर मान के चले छठे सातवें गुण स्थान तक ही रहे। तो छठे सातवें गुण स्थान तक रहने पर भी क्या उनको श्रुत केवलीपना संभव है? कि श्रुत केवलीपना संभव है। लेकिन कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि वो चौथे गुण स्थान में आ जाए, पांचवें गुण स्थान में आ जाए, है ना। तो क्या चौथे पांचवें गुण स्थान में आने पर श्रुत केवलीपना संभव है? बोलो। अरे है संभव भैया, है। है, द्वादशांगा पाठी होता है ना इंद्र। बोलो, कौन सा गुण स्थान होता है उसका? पांचवा होता है, छठा होता है, कौन सा होता है? सातवां होता है, चौथा ही तो होता है। तो चौथे गुण स्थान तक भी द्वादशांगा पाठी होना संभव है। कोई कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन किन्हीं किन्हीं को द्वादशांग में कुछ अंग कम भी हो सकते हैं, संयोजन भी घट सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपत्ति वाली बात नहीं है। वो बढ़ कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है ये, लेकिन एक कदाचित होता है, हमेशा नहीं होता। श्रुत केवली जो मुनिराज होते हैं, कभी कभी किन्हीं किन्हीं मुनिराजों का छह ऑप्शन कम भी हो सकता है, और गुण स्थान बढ़ने पर वापस से वो बढ़ भी सकता है, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। पर वो कदाचित होता है। पर चौथे गुण स्थान तक तो शुद्ध केवलीपना कायम रहता है। अब मान के चलो पहले में आ गए, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में आ गए, तो क्या वहां शुद्ध केवलीपना संभव है? बोलो। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नियम से नहीं है। लेकिन वहां 9 अंग 11 पूर्व तक का ज्ञान संभव है। समझे? तो वो श्रुत केवलीपना गिर के, मतलब वो जो द्वादश अंग का ज्ञान है, वो क्षेपशम घट के 9 अंग 11 पूर्व तक का रह सकता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वहां तक रह सकता है। आगे बात समझ में? और फिर जब गुण स्थान बढ़ेगा, तो क्योंकि वो क्षेपशम है, वो जो श्रुत केवलीपना है ना उनको, वो बेसिकली क्षेपशम का कमाल है। उसका सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के साथ ही द्वादशांग बना, लेकिन सम्यक दर्शन के कारण वो क्षेपशम बड़ा है ऐसा नहीं है, वो क्षेपशम का कमाल है कि वो कौन से गुण स्थान में जीव को कितना क्षेपशम हो सकता है। समझे? अब क्या है, मिथ्या दृष्टि को तो द्वादशांग का पाठ ही नहीं कह सकते, होता भी नहीं है। वहां 9 अंग 11 पूर्व का पाठ होना संभव है, इतना पाठ ही हो सकता है। अब कोई मुनिराज उपशम श्रेणी वाले आठवें गुण स्थान से नीचे गिरे, कदाचित गिरते हुए पहले आदि गुण स्थानों में आ गए, कदाचित कुछ देर के लिए आएंगे। पुरुषार्थी मुनिराज है, पुरुषार्थी जीव है, लेकिन जितनी देर के लिए आए हैं उतनी देर के लिए वहां पे उनको शुद्ध केवलीपना नहीं है ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि मिथ्यात्वादी गुण स्थानों में द्वादशांग का पाठी जीव नहीं होता है। चौथे गुण स्थान तक द्वादशांग का पाठी होना संभव है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? लॉजिक समझ में आ रहा है ना, कैसे कनेक्ट किया? तो किन्हीं किन्हीं का घट सकता है, कोई बात नहीं है। पर यहाँ तो राजमार्ग की बात है, तो वहां पे नहीं गिरने पर भी संभव है, उनको बना रहेगा, क्योंकि वो छायिक सम्यक दृष्टि है ना। तो छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से चौथे से नीचे नहीं जाएंगे, तो द्वादशांग के पाठी, उसमें कोई बात नहीं। और जो गणधर आती है, वो पांचवे छठे गुण स्थान वृत्ति होती है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, छठे सातवें गुण स्थान वृत्ति होती है। ठीक है ना। जो गणधर आदि होते हैं, छठा सातवां गुण स्थान उनको निरंतर ही बना रहता है, ऐसा। चलो आगे। हिमांशु भैया, द्वादशांग के ज्ञान में फिर मतलब क्या क्या आता है? जो जो द्वादशांग है ना, 12 अंग नौ, जो 12 अंग आदि का जो ज्ञान है, चौदह जो पूर्वों का सार, 14 पूर्व का सार। पूर्व का जो ज्ञान है, 14 पूर्वों का जो ज्ञान है, वो सारा द्वादशांग कहलाता है।
ठीक है ना। पूर्व का जो ज्ञान है, आगम का जो ज्ञान है, मैक्सिमम जो आगम की रचना है, वो सारी रचना उनके ज्ञान में, क्वेश्चन प्रेक्षण में पूछना है मुझे। विद्यमान होती है। हाँ बोलो। आप कह रहे हो कि 8वें गुण स्थान में जाने पर द्वादशांक का ज्ञान होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली हो जाता है ना? तो फिर चौथे गुण स्थान में भी तो द्वादशांक का ज्ञान होता है, वो कैसे अपेक्षा से लगेगा फिर जो ज्ञान के श्लोक मुनिराजों में? को, हाँ देखो मुनिराजों को तो, जो जो जन्म से श्रुत केवली तो नहीं है मुनिराज। मुनिराज कोई जन्म से तो श्रुत केवली नहीं है। ठीक हम्म। है ना। वहां पे जो श्रुत केवली पन्ना प्रकट हुआ है वो तो गुणस्थान के प्रमाण से प्रकट हुआ है, मुनिराजों को जो प्रकट होता है। और जो इंद्रादि हैं, उनको जन्म से ही ऐसी लब्धि प्राप्त है। जो इंद्रादि हैं स्वर्ग में, उनको जन्म से ही ऐसी लब्धि, पांच अनुत्तर विमान आदि के जो देव हैं, इंद्रादि जो देव हैं, इन्हें जन्म से ही ऐसी लब्धि प्राप्त है, क्षेपक्षम लब्धि ऐसी है उनको, कि हाँ वे द्वादशांक के पाठी होते हैं, सहज ही होते हैं। समझ में आई बात। मतलब मुनि मुनिराज हमें छठे सातवें गुण स्थान में द्वादशांक प्रकट नहीं होगा, अगर कोई मुनि बन जाता है, नहीं। सामान्य मुनि होता है, हाँ तो छठे नहीं सातवें गुण होगा, स्थान में जब तक है नहीं तब होगा, तक नहीं होगा। नहीं और होगा, गृहस्थ आठवें में अवस्था में होगा। इनको किसी किसी को हो सकता है, जो ये इनके जो है पद, मतलब क्या जैसे ये क्या गृहस्थ अवस्था में, मतलब चौथे गुण स्थान में किस किस को हो सकता है क्या द्वादशांक का ज्ञान? नहीं होता। चौथे मनुष्य गुण भव के स्थान अपेक्षा से नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। मुनिराज को ही नहीं, होगा। नहीं गरस्त तीर्थंकर का के कहाँ जीव को नाम भी लिया। तो होता है, तीर्थंकर के हाँ भगवान के जीव। वो जन्म से है, वो जन्म से है। अब मैं समझा रहा हूँ, सुनो। वो भी समझा देता हूँ। जैसे अवधि ज्ञान होता है, एक गुण प्रत्यय होता है, एक भव प्रत्यय होता है। तो भव प्रत्यय किसको कहते हैं? जो जन्म से ही अवधि ज्ञान है उसको भव प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम्म। नारकी को होता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, स्वर्ग के देवता को होता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और मनुष्य गति में तीर्थंकर आदि के जीवों को जो अवधि ज्ञान होता है वो भव प्रत्यय कहलाता है। लेकिन जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो किसको होता है? वो मुनि मात्र राजों को। पुरुषार्थ आदि के बल पर, जो दीक्षा आदि के मुनि बाद राजों पुरुषार्थ को। आदि के बल पर प्रकट होता है ना, वो मुनिराजों को ही होता है, हर किसी को होता नहीं। अब गृहस्थ हम्म। आदि को होता है क्या नाम है, अवधि ज्ञान। गृहस्थ आदि को हो सकता है क्या अवधि ज्ञान? हो सकता है किसी किसी को। अरे जाति स्मरण होता है, अवधि ज्ञान नहीं होता है। जाति स्मरण समझे। आएगा। हाँ जाति स्मरण हो सकता है। जाति स्मरण मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को हो सकता है। हम्म। ठीक है ना। वो जाति स्मरण ज्ञान होता है, वो अवधि ज्ञान नहीं होता है। अवधि ज्ञान तो गुण प्रत्यय होता है, तपस्या आदि के बल पे ही प्रकट होता है, मुनिराजों को ही होता है। मुनिराजों को ही होता है। समझ में आ गई बात। तो वहां पे जो जो तीर्थंकर आदि को जन्म से चौथे गुण अब स्थान में जैसे द्वादशांग है, वो बस बस वो सिर्फ जैसे तीर्थंकरों श्रावक को है। लोग, श्रावकों को जैसे सामान्य श्रावकों को नहीं होगा। हाँ नहीं बोलो नहीं, बोलो। जैसे वो उसके आते हैं महावीर स्वामी जी के जो 10 श्रावक आते हैं, हम्म। आनंद, कामदेव, चूर्णी पिता, ये जो आते हैं, इनको तो ये भी तो गृहस्थ में ही होते हैं, तो इनको तो अवधि ज्ञान होता है। देखो सुनो मेरी बात। दिगंबर आमनाय में इस प्रकार के श्रावकों की चर्चा नहीं है। ठीक है। अब श्वेतांबर आमनाय में चर्चा है, तो वहां किस आधार से है वो मैं अभी यहाँ पे नहीं कह सकता। ठीक है ना। दूसरी बात, हो सकता है कि मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। अपने सरोज आंटी आए आज। हाँ आंटी जी, सरोज आंटी जी, अपने श्रावकों को अवधि ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। जाति ठीक है। स्मरण ही होता है, अवधि ज्ञान जाति नहीं स्मरण, बोलते उसको। हाँ। जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो मुनिराजों को होता है, ये एक उसमें नियम है। जाति स्मरण ज्ञान होता है। ये एक बहुत समझने वाली बात है कि कई कई श्रावकों को ऐसा भ्रम हो गया कि हमें अवधि ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान नहीं हो, जाति स्मरण ज्ञान है। ठीक है ना। मुनि अच्छा देखो, राजों को ही होता है अवधि ज्ञान। मुनिराजों को ही होता है अवधि ज्ञान, है ना। तो अच्छा जाति आपको एक चीज स्मरण और होगा हम तो बताते अपना हैं। अपना ही तो होगा, अपना ही तो बता सकता है जाति स्मरण में। अवधि ज्ञान में वो दूसरों को भी बता सकते हैं, अवधि ज्ञान से तो कहीं देखो का मैं भी बता सुनो, मैं सकते हैं। बताता हूँ, ये सुनो भी तो सुनो अंतर सुनो। है। अब अभी ज्ञान के विषय में ना बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां। एक उदाहरण देते हैं, सिंपल उदाहरण। जैसे कि अभी लोक में एक अवधि ज्ञानी के नाम से मतलब फेमस है, क्या नाम है उसका, वो बाबा बागेश्वर धाम वाला एक बाबा है ना। वो लोगों का भविष्य बताता है पर्चा लिख के, है ना, लोक में बड़ा फेमस है। तो क्या चर्चा है आपस में कि भाई इसको अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। तो पहले आगम के आधार से समझना ध्यान से। सबसे पहली बात, पहले मूल बात समझना, श्रावकों को अवधि ज्ञान नहीं होता। वो तो श्रावक भी नहीं है। श्रावक होने के लिए देव गुरु का श्रद्धान होना अनिवार्य है ना। तो पहली बात तो ये कि श्रावकों को अवधि ज्ञान नहीं होता, ग्रस्त अवस्था में अवधि ज्ञान नहीं होता है। अच्छा,
तो फिर उसको उसको क्या है कि भाई कोई देव बता रहा है, उसको देव अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से उसको बता रहा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक बात और समझो, जरूरी नहीं है कि देव आदि के माध्यम से बताए बताए वो, मति श्रुत ज्ञान में भी इतनी ताकत होती है। कितनी ताकत होती है मति श्रुत ज्ञान में, कि आप किसी व्यक्ति के एक भव की बात को भली प्रकार से जान जाओ, दो भवों की बात को भी भली प्रकार से जान जाओ। अकेले मति श्रुत ज्ञान में भी इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है। अवधि ज्ञान की बात जाने तो, अभी अवधि ज्ञान तक तो जाने की आवश्यकता ही नहीं आपको, सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान की ताकत समझा रहा हूं मैं आपको कितनी हो सकती है। वो तो भैया देखो, सिद्धि में आ पंचम काल में जाती भी है ना। होती है, है एक एक करके क्या? पंचम काल में भी हो सकती है इतनी ताकत। हाँ, पंचम काल में भी हो सकती है। नया दीदी आप तो बताओ। सिद्धि होती है ना भैया, सिद्धि की हुई होती है ना उसको। सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, और बोलो। नहीं है, अब मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से, पहले समझ लो ध्यान से। भाव देखते हैं, वो आने वाले देखते हैं या जो निकल चुके हुए हैं उनके बारे में? दोनों जान सकते हैं, अवधि ज्ञान दोनों जान सकता है। अभी मैं नहीं, मति शुद्ध अवधि ज्ञान ज्ञान की, नहीं, जो मतलब आज में कह रहे हैं कि मुझे अवधि ज्ञान है, हाँ वो कोई भी जो हो, कोई आगे पीछे दोनों। देखो सुनो सुनो सुनो, तो विषय से विषयांतर हो जाएगी कहानी। मुझे किसी के मंत्र और तंत्र और सिद्धियों की विज्ञान नहीं समझाना आपको। मैं जो विज्ञान समझा रहा हूँ ना, उसको ध्यान से समझ लो आप लोग, उसमें काफी सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। अभी सबसे पहले मति शुद्ध ज्ञान की ताकत की मैं बात कर रहा हूँ। एक उदाहरण के तौर पे श्रीमद रायचंद जी, श्रीमद रायचंद जी का मति शुद्ध ज्ञान इतना स्ट्रांग था कि वो व्यक्ति को मात्र देखते थे तो देखने मात्र से उसके जन्म का समय भी बतला देते थे कि इस व्यक्ति के जन्म का समय क्या है। अभी समझना, सिद्धि नहीं थी उनके पास कोई, वो उनके मति शुद्ध ज्ञान की ताकत थी। लोक में जो वैज्ञानिक आदि होते हैं, इनकी मति शुद्ध ज्ञान की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। ये मति शुद्ध ज्ञान का कमाल है क्या। ये जो क्वांटम फिजिक्स आप देख रहे हैं, या रॉकेट साइंस जो आप देख रहे हैं, रॉकेट साइंस का जो आप कमाल देख रहे हैं, ये सब मति शुद्ध ज्ञान का कमाल है। टोटल मति शुद्ध ज्ञान का कमाल। मति शुद्ध ज्ञान के आधार पे ही नागार्जुन आदि ने ऐसी ऐसी क्या नाम है, फिजिक्स के और मैथमेटिक्स की इस तरह की इक्वेशंस क्रिएट करी कि आज रॉकेट साइंस या क्वांटम फिजिक्स जैसी चीजों का जन्म हो गया। समझ रहे हो, रॉकेट साइंस क्वांटम फिजिक्स, जैसे आप मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हो, ये सब क्या है, समझे, एक साइंस है, विज्ञान है ये एक प्रकार का। जितना भी लोग के अंदर आप भौतिकवादिता के अंदर चीजों का निर्माण देख रहे हैं, आज हम चांद पे पहुंच गए हैं। हालांकि चांद पे पहुंचे नहीं पहुंचे ये सारा विषय बाद में है, ये मेरे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। लेकिन विज्ञान के हिसाब से कि आपने एक अपने ओरा को भेद कर एक अलग आयाम में धरती के पहुंच गए। जितना भी प्लेन में बैठकर हम दिल्ली में बैठते हैं, 2-4 घंटे में फला जगह चले जाते हैं, ऐसे ऐसे चले जाते हैं, वो सारा जो आयाम है, ये सारा साइंस का, फिजिक्स का, इन सब की देन है। तो ये जितना भी निर्माण हुआ है, जितना भी निर्माण हो रहा है, ये किसका है, किसकी देन है ये सारी मतिशुद्ध ज्ञान की देन है। जितना भी हमारा ज्योतिष शास्त्र है, जितना भी टोटल जितना भी निमित्त ज्ञान है, निमित्त ज्ञान के बहुत सारे अंग होते हैं, जिसमें ज्योतिष भी आता है, फेस रीडिंग भी आता है, किसी की प्रश्न को मात्र को सुन के उसका उत्तर दे देना, उसको कहते हैं प्रश्न ज्योतिष, ठीक है ना। या फिर न्यूमरोलॉजी या हस्तरेखा का जो विज्ञान होता है, ऐसी बहुत सारे जो विज्ञान है, ये मंत्र चिकित्सा, रेकी, वास्तु विज्ञान आदि आदि आदि, ये सारे के सारे निमित्त ज्ञान कहलाते हैं। ये टोटल का टोटल जो निमित्त ज्ञान है, ये मतिशुद्ध ज्ञान पे ही बेस्ड होता है। इसके लिए आपको अलग से अवधि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग से आपको अन्य अन्य ज्ञान प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। एक अकेले मतिशुद्ध ज्ञान में इतना कमाल है। मतिशुद्ध ज्ञान के आधार से आप एक जीव के पास्ट के विषय में भी बतला सकते हो और फ्यूचर के बारे में भी बतला सकते हो। उसके लिए आपको अवधि ज्ञान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान की उसमें आवश्यकता नहीं है कि आपको अवधि ज्ञान चाहिए पड़ेगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। जैसे कोई बच्चा आईएएस आदि की पढ़ाई करता है, तो मन लगा के एकदम तन्मयता से उसकी पढ़ाई कर रहा है, तो वो सारा ज्ञान में उसकी पढ़ाई उसके ज्ञान में आ गई ना, उसका क्षेपण ज्ञान बढ़ गया, तो उससे कोई भी सवाल पूछे तो झट उत्तर देता है। तो कोई सिद्धि थोड़ी है उसकी, वो सिद्धि थोड़ी है। या वैज्ञानिकों के पास कोई सिद्धि है क्या, सिद्धि के आधार से प्लेन उड़ा रहे हैं क्या वो, सिद्धि के आधार से सारे काम हो रहे हैं क्या। या किसी ने एकदम से कुछ नया निर्माण किया। कोई सोच सकता था तार के फोन के जमाने में, जब तार वाला फोन भी नहीं था, टेलीफोन नहीं था, फिर ये बात आई कि आप यहाँ बैठे बैठे दूर देश में बैठे किसी व्यक्ति से फोन पे बात कर सकते, तो किसी को यकीन हुआ? सबको क्या लगा, अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये बिजली के तार से हमारी आवाज वहां तक कैसे पहुंचेगी, समझे ना। लेकिन जब आया टेलीफोन तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर आम बात हो गई, फिर मोबाइल की बात उठने लगी
कि आप सामने वाले को देख भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, और बिना तार की भी जरूरत नहीं है। तो भी सबको आश्चर्य हुआ, भाई बिना तार के कैसे हमारी बात वहां तक पहुंचेगी? अभी तो चलो तार के माध्यम से पहुंचती थी, हुआ ना। लेकिन ये जितना भी कमाल है, ये क्या कोई सिद्धि है क्या? ये कोई मंत्र विज्ञान है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये पुद्गल की जाति को समझकर, पुद्गल की गति आदि को समझकर, और ये सारा सारा निर्माण हो गया। किसने किया ये सारा निर्माण? मति श्रुत ज्ञान ने किया। अब ये मति श्रुत ज्ञान का अंतवा हिस्सा है, ये जितना भी तुम कमाल देख रहे हो, सिर्फ मति श्रुत ज्ञान की ताकत का। अरे जिस मति श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान प्रकट करने की ताकत है, मति शुद्ध ज्ञान में ताकत है ना, केवल ज्ञान प्रकट करे। ये अवधि मन प्रेम में ताकत है, हालांकि वो ज्ञान की भेद है, लेकिन मैं मति शुद्ध की समझा रहा हूँ। तो अकेले मति शुद्ध ज्ञान में ही इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि आप सामने वाले की मन की बात को जान जाओ। अभी ये जो मन पर ज्ञान के विषय में आप पढ़ते हो ना, कि दूसरे के मन की बात को जान जाना, ये तो बहुत स्थूल कथन है। ये तो बहुत स्थूल कथन है। आपको समझाने के लिए आचार्यों ने बस वो बात कही है। वो भी क्यों कही है कि बहुत विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है आपको अवधि ज्ञान के विषय में अथवा मन पर ज्ञान के विषय में उसकी क्या ताकत है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये तो सिर्फ आपको एक स्थूल स्थूल ज्ञान दिया है, बहुत मोटा मोटा। इतना सा नहीं है मात्र मन पर ज्ञान के किसी के मन की बात को जान जाना, इतना मात्र नहीं है। मन की बात जानने की ताकत, अकेले मन की बात जानने की ताकत मतिशुद्ध ज्ञान में भी है। मतिशुद्ध ज्ञान में भी है। बोलो, लोक में ऐसे कितने सारे ठग घूमते हैं, आपके मन में बता देंगे कि क्या चल रहा है। बोलो, फिर हम क्या कहते हैं उनको? कहते हैं, है ना, लोग मनोवैज्ञानिक भैया, मनोवैज्ञानिक बहुत सारी बातें बता देते हैं फेस रीडिंग से, बहुत सारी हाँ बता बातें। देते हैं, बहुत सारी बातें बता देते हैं। तुम घर से क्या खा कर आए हो, तुमने 2 दिन पहले क्या खाया था, तुम्हारे घर में क्या बना था, तुम्हारी माताश्री ने तुमसे क्या कहा था, सब बता देते हैं, बता देते हैं। उसमें क्या बात है? ये तो मतिशुद्ध ज्ञान का कमाल है। अभी तुम्हें अवधि ज्ञान क्या है, मन पर ज्ञान क्या है, के विषय में सीखना समझना है ना, उसमें भी समय लगेगा। मतलब वो एक अलग ही बात है। अकेले मति शुद्ध ज्ञान में इतनी ताकत है, अकेले मति शुद्ध ज्ञान में वो कमाल है कि इतना इतना अमुक अमुक कार्य वहां पे होना संभव है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात। तो अब ये बात कहाँ से उठी कि जो आपने सवाल पूछा कि भैया भैया वो मन पर एक अवधि ज्ञान होता होगा या आदि आदि ज्ञान होता होगा, तो ऐसा नहीं है। समझाने की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता जो है। ये मति क्या नाम जो है? ये अवधि ज्ञान 11 के नौ माध्यम से। जो ये हम्म 11 नौ पूर्व का ज्ञान है, ये मैक्सिमम ज्ञान है मति श्रुत का। हाँ हाँ, बोलो बोलो, डिस्टर्बेंस हो रही थी, बताओ। 11 नौ पूर्व का ज्ञान है, ये मैक्सिमम ज्ञान है मति श्रुत का, हाँ, मति शुद्ध ज्ञान की ताकत है ये। है ना। ये मति 11 श्रुत नौ का पूर्व है। का तो ज्ञान। जो ये जितना भी ज्ञान अभी वर्तमान में दिखाई देता है बाहर में, इधर संसार के अंदर, ये सारा का सारा 11 नौ पूर्व के अंदर आ जाएगा। नहीं, मतलब जितने 11 भी नौ पूर्व क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो? 11 नौ पूर्व में ये सब चीजें थोड़ी है। ये तो अभी तो एक सामान्य मति शुद्ध ज्ञान का ही कमाल है, जो जितना तुम दुनिया में देख रहे हो। ये 11 नौ पूर्व में एक पूर्व का भी ज्ञान नहीं है, पूर्व के अनंत में भाग हिस्से का भी ज्ञान नहीं है। ये जितना तुम्हारे पास अवेलेबल है शास्त्र आदि, ये कितना पूर्व है? अनंतवा हिस्सा। फिर ये तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना? ये नहीं, ये कहाँ, मतलब कहाँ बुद्धि दौड़ा रहे हो? बहुत सिंपल सी बात समझो, क्या ज्ञान है? वो तो पूर्वों का ज्ञान है ही नहीं। आप ज्ञान को कोई पूर्वों का ज्ञान कहोगे क्या? ये तो कुमति ज्ञान है, कुमति ये तो पुरुष कुमति ज्ञान हो ज्ञान है। गया। फिर इसको पूर्व का ज्ञान कहाँ से काउंट करोगे? अब कु क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि मिथ्यात्व सहित है। तो अभी मैं कह रहा हूं, इसको में सम्यक्त और मिथ्यात्व की संज्ञा को मत लगाओ, मात्र मति शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं। तो अकेले मति शुद्ध ज्ञान में इतनी ताकत है। अभी अभी ये जितना भी आप संसार में जो तरक्की के नाम पे, भौतिकवादिता के नाम पे जितना भी आप देख रहे हो, ये सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान का कमाल है टोटल। और सिर्फ इतना ही नहीं है मति शुद्ध ज्ञान का कमाल, मति शुद्ध, अकेले मति शुद्ध ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है। अभी देखो, एक बात समझो। जैसे मान के चलो, आपने सुना होगा रावण के पास पुष्पक विमान था, मन की गति से चलने वाला, है ना।
तो वो कौन से ज्ञान की ताकत से पैदा किया उसने वो विमान बनाया? मति शुद्ध ज्ञान की ताकत से ही हुआ है वो। ज्ञान। और जो मंत्र आदि के आधार से जो लोक में, जैसे पंडित ऑटोमेन जी ने लिखा, मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है, लिखा ना। और जो अन्य मति जीव होते हैं, जब पांचवा छठा अधिकार आप पढ़ेंगे तो वहां पे वायु आदि की साधना से मन की बात जान जाना अथवा भविष्य आदि बतला देना, ये सारा का सारा उसमें वर्णन आएगा। तो वहां आप क्या समझते हैं कि उसको अवधि ज्ञान हो गया है, कि वो अवधि ज्ञान के आधार से आपको भविष्य बतला रहा है? मति श्रुत ज्ञान में ही इतनी ताकत है कि वो भविष्य बतला रहा है, अकेले मति शुद्ध ज्ञान में। मति शुद्ध ज्ञान की ताकत से ही ऐसे मंत्रों की साधना की जा सकती है कि आप हवा में उड़ जाओ, उठ जाओ। अब ये जितने भी विद्याधर होते हैं, कौन सा ज्ञान होता है इनके पास? आगम में विद्याधरों के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। हाँ, तो ये विद्याधरों के पास कौन सा ज्ञान होता है? मति श्रुति होता है। मति श्रुत होता है। और कितने कितने मतलब अंगों के ज्ञाता होते हैं ये? किसी के भी नहीं। नहीं, विद्यानुवाद आदि के तो ज्ञाता होते होंगे ना, उसी के आधार से तो इनको मंत्र आदि की ताकत पैदा होती है। बोलो, कोई अंगों के ज्ञाता नहीं होते हैं, समझे ना, कुछ श्रुतों का ज्ञान नहीं होता है तो तो वो भी। ये विद्या जो उनको विद्या होती है वो विद्यानुवाद पूर्व के अंदर नहीं आएगी वो विद्याएं। विद्यानुवाद पूर्व के अंदर आती हैं, लेकिन उन्हें विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, पूर्व का ज्ञान नहीं है उनको। हाँ, उनको विद्यानुवाद पूर्वी का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो लोक में सामान्य उनके उनके आधार में चलने वाले जो मंत्र आदि या साधनाएं आदि हैं, उसके आधार से वो ये सब शक्तियां प्रकट कर लेते हैं, रूप बदलना आदि 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 सारे काम कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा मतिश्रुत ज्ञान के आधार से ही कर लेते हैं वो। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो मतिश्रुत ज्ञान का ही कमाल है, उतना कमाल तो पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? तो अभी मतिश्रुत ज्ञान की ताकत को हम कहाँ पहचानते हैं? तुम्हें तो क्या लगता है हमारे पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं है? अरे कुछ भी ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान है कि इस लोक को पूरे को झुका देवे, इतनी ताकत है। ऐसे विस्मृत हो जाए जीव जगत का कि कोई सोच नहीं सकता। अकेले मतिशुद्ध ज्ञान की ताकत है, अकेले मतिशुद्ध ज्ञान की। ये जितना भी हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन आदि है, ये कौन से ज्ञान की देन है? देख कर भी तो बता देते हैं, फेस देख कर। हाँ तो सामने हाँ, वाले वही तो फेस रीडिंग, हाँ फेस रीडिंग कहते हैं। अभी बात समझ में आ रही है ना? वो तो सब मतिशुद्ध ज्ञान है, उसमें कहाँ तुम कहाँ चले गए इसको अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान है, आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। अकेले मतिशुद्ध ज्ञान से ये सब चीजें की जा सकती हैं। पर अभी तुम्हें ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं है ना, ज्ञान स्वभाव की ताकत कोई नहीं पहचानता। वहाँ अलग अलग कल्पनाएं करके अकेला मिथ्या ज्ञान ही कितनी कितनी कल्पनाएं करके कितनी कितने भावों को प्रकट कर लेता है, कर लेता है। एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है। क्या होती है हिस्टीरिया नाम की बीमारी? जगत में जो नहीं है वो आप साक्षात देख सकते हैं, देख सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके अंदर 10 किलो वजन उठाने की भी ताकत नहीं है, वो 1000 किलो वजन उठा सकता है। क्या कहता है विज्ञान उसको? कि दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके, दिमाग माने, दिमाग माने ज्ञान। और कौन सी ज्ञान की कौन सी शक्ति है? वो सब में क्या मिथ्या? मिथ्या है, मिथ्या। हाँ, ज्ञान की मिथ्या शक्ति का इस्तेमाल करके, जिसमें 10 किलो वजन उठाने की ताकत नहीं है, वो 100 किलो 1000 किलो वजन उठा सकता है। अब बोलो, तो तुम मतिशुद्ध ज्ञान को कहाँ समझ पा रहे हो? इसमें क्या है उसका मतिशुद्ध संघनन ज्ञान? नहीं होगी। है है ना? संघनन नहीं लेते हैं उसके अंदर। आवश्यकता ही नहीं, वो मतिशुद्ध ज्ञान में कमाल है, सहनन भी पैदा कर देगा, इतना कमाल है मतिशुद्ध ज्ञान पंचम में। काल में अंत के 3 संघनन होते हैं ना, पंचम काल आज में। कितनी सहनन नीचे होते हैं? हाँ बिल्कुल नीचे होती है। वाले तीनों। नीचे वाले 3 होते हैं ना। अभी जो हमारे पास देह है ना विद्यमान, इस देह में बहुत ताकत है, चिंता नहीं करो। हमें ये लगता है हमारा देह बहुत कमजोर है ना? विज्ञान क्या कितनी तरक्की कर गया आज की डेट में। आप अकेले मतिशुद्ध ज्ञान की ताकत का इस्तेमाल करके अपने देह में होने वाले किसी भी रोग का इलाज कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के। कुछ आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है, आपके मन की शक्ति आपके शरीर में होने वाले किसी भी रोग का इलाज कर सकती है। ऐसा इस आयाम पे विज्ञान पहुंचा, सिर्फ साउंड थेरेपीज के माध्यम से, है ना, रेकी के माध्यम से, श्वास थेरेपी से क्या हो जाता है, शरीर के कितने सारे रोग ठीक कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, है ना? उद्गल में अचिंत्य शक्ति होती है, होती है, पौद्गलिक शक्तियां ये।
अब सम्यक ज्ञान का मार्ग ये नहीं है कि मैं इन शक्तियों के बारे में जानूं, इसको लोक में सिद्धि कह दिया जाता है, इसके विषय में जानूं अथवा आदि आदि से जानूं। सम्यक मार्ग क्या है? सम्यक मार्ग है मैं रत्नत्रय के भाव को समझ के इस ज्ञान का उपयोग स्वयं को जानने में लगाऊं, स्वयं को पहचानने में लगाऊं, स्वयं के सम्यक दर्शन आदि को प्रकट करने में लगाऊं, ना कि ये सब भाव की मुझे आवश्यकता है। समझ? ज्ञान को जिस दिशा में दौड़ाओगे ये उसी दिशा में अपनी तरक्की करता चला जाएगा। संसार की दिशा में दौड़ाया तो संसार में तरक्की है, लेकिन वो तरक्की कैसी है? अस्थायी है। ज्ञान की स्थायी तरक्की क्या है? कि वह ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट करे वह, और वह केवल ज्ञान पुनः कब प्रकट होता है? जब ज्ञान निष्प्रही हो जाता है तब। क्या कहा? जब ज्ञान क्या हो जाता है? निष्प्रही। निष्प्रही मतलब? निष्प्रही मतलब विषय इच्छा भोगों से रहित। विरक्ति। एकदम विरक्त। भार मुक्त। हाँ, जैसा कि 4 कषाय 5 पाप मुक्त, उसे कहते हैं ज्ञान का क्या हो जाना? निष्प्रही हो जाना। अभी हमारा ज्ञान निष्प्रही है या नहीं है? देखो, ज्ञान किसका गुण है? मेरा ही गुण है ना। ज्ञान माने मैं अलग ज्ञान अलग, ऐसा नहीं। मैं ही ज्ञान हूं, ज्ञान ही मैं हूं, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। मैं ज्ञान, ज्ञान निष्प्रही है या नहीं? विचार करो, देखो, टटोलो अपने ज्ञान को, अपने आप को चिंतन करो इस बात का कि मैं कितना निष्प्रही हूँ। 4 कषाय 5 पाप मेरी वृत्ति में कहाँ तक फैली हुई है? कहाँ तक फैली हुई है? विचार कर कर देखो। इस प्रकार से मुझे गेय लुब्धता है, इस प्रकार से मुझे विषयासक्ति है। अभी मुझे भ्रम है कि मुझे विषयासक्ति नहीं है अथवा औरों से कम है। पता है कितनी है? तीनों लोकों को भोग लूं इतनी विषयासक्ति है। कण मात्र को भी ना जाने दूं, कण मात्र को भी इतनी विषयासक्ति है। किसे? एक मिथ्या दृष्टि जीव को। कितनी कषाय है उसे कि तीनों लोगों को जला के भस्म कर दे, भस्म कर दे, तो क्रोध अग्नि शांत ना हो, इतनी क्रोध अग्नि अंदर में व्यापती है अभी भी, इस समय भी। क्या भ्रम हो गया इसे? मुझे तो मुझे कोई क्रोध नहीं, मुझे मुझे मैं कहाँ क्रोधी? इतना क्रोध है कि तीनों लोगों को जला के भस्म कर दे। वो तो ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। कषाय तो है, शक्ति नहीं है। और अरिहंतों के पास क्या है? वीतरागी मुनिराजों के पास क्या है? शक्ति इतनी है कि तीनों लोगों को जला के भस्म कर दे। और कषाय कषाय इतनी सी भी नहीं, कषाय नहीं। ताकत तो इतनी है कि विचार भी ना करना पड़े, विकल्प भी ना करना पड़े, से भस्म कर दूं। टेढ़ी आंख भर कर देख लेना, टेढ़ी आंख, तो भस्म हो जाए, लोक भस्म हो जाए। लेकिन ताकत इतनी होने पर भी वृत्ति क्या है? तिल मात्र भी नहीं। तिल तो बहुत बड़ा कह दिया हमने, समझे? अपने अपने अंतर की, भीतर की सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने अंदर की वृत्तियों को, अपनी कषाय को पहचान। अब जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो निखार क्यों नहीं पाता? वो बढ़ता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बढ़ता? जितना ज्ञान कषाय के बोझ से, पाप के बोझ से दबा होगा, जितना भी, उतना ही उसकी जो चमक होगी ज्ञान की, वो घट जाएगी। लोक में भी जिन लोगों के ज्ञान का तुम कमाल देख रहे हो, चाहे वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, उनकी जो कषाय वृत्तियां होती है ना, या पाप वृत्तियां होती हैं, वो बहुत मंद होती हैं। मालूम, मिथ्या दृष्टि की भी यदि कषाय वृत्ति अधिक होगी, पाप वृत्ति बहुत होगी, तो जो उसका ज्ञान है ना, ज्ञान, वो अधिक काम नहीं करेगा। आपको मालूम, इस संसार में जितने भी हथियार बनाए हैं, जितने भी हथियार, वो तीव्र कषाय वालों ने बनाए हैं या मंद कषाय वालों ने बनाए हैं? बोलो, तीव्र क्या लगता कषाय है आपको? तीव्र हथियार। कषाय वालों ने बनाए होंगे। हाँ, लेकिन मंद कषाय वालों ने बनाए हैं। अब आपको लगेगा भैया कैसी तीव्र बात कर रहे हो, कि कषाय तो बात यूज यही है। करते हैं उनका, तीव्र कषाय तो हाँ, यूज करते हैं हथियारों का, यूज करते हैं मंद उनका। कषाय बनाते हैं। बंद कषाय बनाते हैं, पता है क्यों बनाते हैं? किस भावना से बनाए गए? भावना जो जब बनाई गई, जैसे परमाणु बम, तो परमाणु बम बनाने वालों की जो कषाय थी वो इतनी मंद है, वो ये चाहते हैं कि विश्व में क्या हो जाए? युद्ध रुक जाए।
युद्ध रुक जाए। तो भय से, कि एक भय उत्पन्न करा, एक ऐसा हथियार बनाया कि देखो भाई, एक तो रक्षा करने के लिए अपनी, अपने देश की माँ बहन की, बेटियों की रक्षा करने के लिए हथियार बनाया, और एक भय उत्पन्न करने के लिए कि देखो इतना बड़ा हथियार है, तुम एक झटके में मारे जाओगे, युद्ध नहीं करना, रोक दो युद्ध। जैसे ही दो देशों के बीच में परमाणु बम इस्तेमाल करने का भाव आता है, तो सारे देश में क्या विकल्प चलता है, सारी दुनिया क्या विकल्प करने लगती है कि नहीं नहीं, युद्ध रोक दो, मानव जाति का नाश हो जाएगा, युद्ध रोक दो। होता है या नहीं होता? अब अभी हिंदू संप्रदाय में जो महाभारत आदि आप सुनते हो, पढ़ते हो, उसमें क्या आता है कि जैसे ब्रह्मास्त्र यूज करने का विकल्प आया, तो सभी सारे लोग में क्या हो गई, त्राहिमाम हो गई, भैया नहीं नहीं मत इस्तेमाल करो, आप इस बाण को, इस ब्रह्मास्त्र को यूज मत करो, मत यूज करो। इसलिए नहीं बनाया था कि ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जाए, इसका निर्माण तो इसलिए किया था कि तीनों लोगों की रक्षा के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए हथियार बनाए हैं, रक्षा के लिए, हिंसा के लिए नहीं। हिंसक लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, ये बात तो पक्की है, लेकिन बॉर्डर पे जो सेना, जो बंदूक लेके खड़ा है ना सैनिक, वो हिंसा के लिए नहीं खड़ा, रक्षा के लिए खड़ा है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? युद्ध किसके लिए हो रहे हैं? हिंसा के लिए हो रहे हैं, रक्षा के लिए हो रहे हैं? रक्षा के लिए हो रहा है। रक्षा के लिए हो रहे हैं। गजब कमाल तो ये है, अच्छी से अच्छी ड्रेस बनाई गई, अच्छे से अच्छा हथियार बनाया गया, अच्छे से अच्छे जो प्रोटेक्शन आदि बनाए गए, क्यों बनाए गए? रक्षा के लिए बनाए गए, रक्षा के लिए, किसी को जान से मार डालने के लिए नहीं बनाए। साइड ही तो रक्षा के लिए करती है, दूसरी साइड तो आक्रमण करने के लिए ही करती है ना। ये आपको लगता है ना, वही तो कह रहा हूँ, हिंसक तो इस्तेमाल करता ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अधिकतम हथियारों की रचना करने वाले मंदकशाही हैं, और अधिकतम हथियारों को यूज करने वाले तीव्र कशाही हैं। ये सब है पकड़ना ज्ञान ही का बात नहीं पकड़। अब मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, मूल बात वो समझो कि जो ज्ञान काम करता है ना, लोक में भी मिथ्या ज्ञान भी अगर काम करेगा, तो उसमें पाप वृत्ति जिसमें ज्यादा होगी, कषाय वृत्ति जिसमें ज्यादा होगी, उसका ज्ञान उतना ही कम काम करेगा। और जिसमें पाप वृत्ति कम होगी, कषाय वृत्ति कम होगी, उसका शेषम, उसका ज्ञान उतना ही अधिक काम करेगा। जितने भी लोक में निर्माण हुए हैं, वो मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए हैं, कि लोगों की जो लाइफस्टाइल है दुनिया में, किसी भी प्रकार से जो दुनिया है, इसका जीवन आसान हो जाए, लोगों का जीवन आसान हो जाए। वॉशिंग मशीन बनाई गई, चाहे एरोप्लेन बनाया गया, क्यों बनाया गया? कि लोगों का जीवन आसान हो जाए, इस भावना से इतनी मेहनत की गई। ठीक है, फिर बाद में लोग जुड़ते गए, किसी की भावना कमाई की रही, किसी की भावना उसी का गलत इस्तेमाल करने की रही, किसी की भावना उसमें आधी आधी भावना। पर मूलतः अगर आप ध्यान से विचार करोगे, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान में भी अगर तुम चाहते हो ना कि हमें यार कुछ समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, या हमारा मतिशुद्ध ज्ञान बहुत कम काम करता है, तुम देखना कहीं ना कहीं तुम्हारे चित्त में कषाय वृत्ति है, पाप वृत्ति है। जब तक चित्त प्रमादी होगा, पाप वृत्ति से, कषाय वृत्ति से आसक्त होगा, तब तक ज्ञान वह कार्य नहीं कर पाएगा जो उस ज्ञान को करना चाहिए। लोक में भी मंत्र आदि की साधना करने वाले मिथ्या दृष्टि, कषाय और पाप वृत्ति को सीमित करते हैं, तब जाके मंत्र आदि को साध पाते हैं। क्या कहा? तीव्र कषाय भावना के साथ अथवा तीव्र पाप वृत्ति के साथ तो मंत्र आदि की भी साधना नहीं कर पाते वे, मालूम है ये बात? तो जब मिथ्या ज्ञान में ही अगर आपको कुछ करना हो, तो कितनी कषायों को मंद करना पड़ता है, कितनी पाप वृत्तियों को त्यागना पड़ता है, कितना प्रमाद त्यागना पड़ता है, बोलो। सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रही है? प्रमाद त्यागा नहीं त्यागा? त्यागा नहीं त्यागा? आईएएस आईपीएस की पढ़ाई करने वाले कम भोजन करते हैं, क्यों करते हैं भाई कम भोजन? ये ज्यादा भोजन करेंगे तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो पढ़ नहीं पाएंगे। बोलो, अपनी प्रवृत्ति घटा रहे नहीं घटा रहे? घटा रहे ना, अपने प्रमाद को कम करने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? लौकिक लौकिक ज्ञान को प्रकट करने के लिए भी, प्राप्त करने के लिए भी, कषाय वृत्ति को, पाप वृत्ति को कम करते हैं, घटाया जाता है। आई बात समझ में नहीं समझ में? इसी प्रकार से जो जो धर्म का मार्ग है, जो रत्नत्रय का मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है, वहां आप सोचो कि मैं पाप वृत्ति और कषाय वृत्ति तो अंतरंग में ऐसी रखूं जैसी है, और इस मार्ग में आगे बढ़ जाऊं, तो कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। ज्ञान का मार्ग है ना ये, ज्ञान का मार्ग। मिथ्या ज्ञान को भी डेवलप करने के लिए कषाय और पाप वृत्ति घटानी पड़ती है, तो सोचो सम्यक ज्ञान के मार्ग में ज्ञान को उत्कृष्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कितनी पाप वृत्तियां और कितनी कषाय वृत्ति घटानी पड़ती है। ये विचार कर कर देखो आप।
जो मिथ्या दृष्टि 9 अंग 11 पूर्व के पाठी होते हैं, तो कौन होते हैं? जिन्होंने अपने पाप वृत्ति और कषाय वृत्ति को न्यूनतम किया होता है, तब जाके वीतराग मार्ग निष्प्रहता को जिन्होंने बढ़ाया होता है, तब जाके वो 9 अंग 11 पूर्व के पाठी होते हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई भी मिथ्या दृष्टि 9 अंग 11 पूर्व का पाठी आता है, यूं ही नहीं हो जाता कि चित्त में तो कषाय व्याप्ति हो और वो पाठी हो जाए एक अंग, पौने अंग का, पौन अंग कह रहा हूं, अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान रहता है कषाय के कारण, कषाय वृत्ति के कारण, और कषाय घटती है, और कषाय के अभाव में तो केवल ज्ञान ही प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता नहीं हो जाता। हमारा जो ज्ञान काम नहीं कर रहा है, या हमारा ज्ञान जो सही प्रकार से हमारा क्षेपशम काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? हमारे अंतरंग में व्यापने वाली कषाय, हमारे अंतरंग में व्यापने वाला पाप, पाप का परिणाम और कषाय का परिणाम। इसको शांति से बैठ के विचार करो, शांति से बैठ के इसको टटोलो, और जिस दिन अपने पाप, 5 पाप और 4 कषाय की वृत्तियों पे काम करना शुरू करोगे ना, आप देखना ज्ञान, अब देखना, पढ़ोगे कम, समझोगे ज्यादा। बोलो वीतरागी मुनिराजों को होती है बीजाक्षर रिद्धि। क्या होती है बीजाक्षर रिद्धि? एक शब्द सुनते हैं पूरे शास्त्र की रचना कर लेते हैं, एक श्लोक सुनते हैं पूरे शास्त्र के बारे में जान जाते हैं। क्या कहा? पढ़ा कम, जाना ज्यादा, सुना कम, जाना ज्यादा। कब? जब कषाय वृत्ति कम होती है, प्रमाद कम होता है, पाप वृत्ति कम होती है, तब ऐसा होता है। वीतराग भाव जितना बढ़ता है, ज्ञान उतना ही ज्यादा हमारा बढ़ता है। ये ट्रिक है इस ज्ञान को, इस ज्ञान का सही प्रकार से काम करने की ट्रिक है। ये ज्ञान आपका सही प्रकार से काम करे। अभी ये क्या चल रहा है श्रुत ज्ञान के संदर्भ में, वो श्रुत केवली के आधार से क्या एक मानते चीज हैं हम और वचनों को? बताओ, हाँ बोलो। जैसे जो देव होते हैं जब आयु पूर्ण होती है, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं इंद्र, जब आयु पूर्ण होती है और दोबारा जन्म लेते हैं तो फिर वो द्वादशांग तो छूट जाता है उनका। अगर तीर्थंकर आदि पद में आते हैं, नहीं, तीर्थंकर चक्रवर्ती, आदि पद में नहीं। ज्यादातर सुनो, ज्यादातर तो जो इंद्र आदि होते हैं, या 5 नत्र विमान आदि के जो देव होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अधिकतम तो वो मनुष्य आदि गति में जन्म लेते हैं ना, तो शलाखा पुरुषों शलाका में। पुरुष बनते हैं, तो सभी शलाका पुरुषों का जो होता है वो श्रुत ज्ञान इंटैक्ट रहेगा। हाँ, मतलब कि द्वादशांग के पाठी सभी हों ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ज्ञान के मामले में उत्कृष्ट लेवल का ज्ञान उनका रहता है। जिनको द्वादशांग का ज्ञान होगा उनका इंटैक्ट रहेगा, अगर वो यहाँ पे आके शलाका पुरुष बनते हैं तो, क्योंकि सभी का शायद सब रहेगा में जरूर। नहीं होंगे। हाँ, लेकिन श्रुत केवली तो जो होते हैं वो तो तीर्थंकर ही होते हैं जन्म से। जो द्वादशांग के पाठी होते हैं ना, वो तीर्थंकर ही का जीव ही होता है जन्म से। भैया अन्य सारे जो जीव इंद्र तो द्वादशांग के पाठी होते ही होते हैं, सारे इंद्र होते हैं ना द्वादशांग के पाठी। बता तो रहा हूँ कि वहां से चलकर जो मनुष्य गति में तीर्थंकर आदि के रूप में जन्म लेते हैं, वो तो हम्म जन्म से ही द्वादशांग के पाठी होते हैं। हम्म और बाकी जो अन्य होते हैं, वो जरूरी नहीं है द्वादशांग के पाठी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ज्ञान के मामले में जो ज्ञान की क्वालिटी होती है वो उच्च ही होती है। हो सकता है 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 8 अंक के जन्म से पाठी हो तो कोई आपत्ति नहीं है, हो सकते हैं 9 अंक 11 पूर्व के पाठी हो जन्म से तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकते। लेकिन द्वादशांग की जो शर्त है जन्म से मनुष्य गति में, वो तीर्थंकरों के साथ है हम्म। कि वो तीर्थंकर तो होते ही होते हैं। इंद्र तो सारे 16 स्वर्गों के इंद्रों को होता है ना द्वादशांग का ज्ञान, तो सभी इंद्रों को होता है ना द्वादशांग ये का ज्ञान। सरोज आंटी बताएंगी, सरोज आंटी आप बताना। नहीं, सभी इंद्रों को नहीं होता। अच्छा, ऊपर ऊपर के होता है। सौधर्मेंद्र होता है, सौधर्मेंद्र उसको को होता है, द्वादशांग का सौधर्मेंद्र को तो होता है, धर्मेंद्र हाँ सौधर्मेंद्र को तो होता है। हाँ, और जो अनुत्तर विमान में है ना, ऊपर वाले हाँ 5 जी, अनुत्तर विमानों में उनको होता उनमें सभी को होता है। हम्म। ठीक है, फिर क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। अभी समय तो हो गया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ उसके बाद। श्रुत अर्थात वचनात्मक द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का गुण है। ठीक, क्योंकि श्रुत अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरेक अर्थात भिन्नता है। शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, अचेतन है। श्रुत भी ज्ञान नहीं है और शब्द भी ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान के और शब्द के व्यतिरेक अर्थात भेद है। रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप पुद्गल द्रव्य का गुण है, अचेतन है।
इसलिए ज्ञान के और रूप के व्यतिरेक अर्थात दोनों भिन्न है। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण पुद्गल द्रव्य का गुण है। ये सब पुद्गल द्रव्य के गुण गिना रहे हैं यहाँ पे, है ना, जिनको तुम ज्ञान मान रहे हो, जिनके आधार से ज्ञान मानते हो। गुण है, अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और वर्ण के व्यतिरेक है, अर्थात ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य। व्यतिरेक माने भिन्नता, व्यतिरेक माने भिन्नता, भिन्न होना। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध पुद्गल द्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और गंध के व्यतिरेक अर्थात भेद भिन्नता है। रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस पुद्गल द्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और रस के व्यतिरेक है। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श पुद्गल द्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और स्पर्श के व्यतिरेक है। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और कर्म के व्यतिरेक है। धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और धर्म के व्यतिरेक है। और अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और अधर्म द्रव्य के व्यतिरेक है। काल द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि काल अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और काल के व्यतिरेक है। आकाश द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और आकाश के व्यतिरेक है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और कर्मोदय की प्रवृत्ति रूप अध्यवसान के व्यतिरेक है। इस प्रकार यों ज्ञान का समस्त प्रद्रव्यों के साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए, यानी कि उनका वस्तु स्वभाव देखना चाहिए, उसका वास्तविक भाव देखना चाहिए। इन सभी भावों के साथ ज्ञान को क्या नहीं करना चाहिए, मिलाकर नहीं देखना चाहिए, जोड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या है, दोनों के बीच में व्यतिरेक पना है, अर्थात स्पर्श रस शब्द वर्ण आदि भावों से और अध्यवसान आदि समस्त भावों से, छह द्रव्यों से ज्ञान को भिन्न देखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान चेतना का गुण है और ये बाकी सब अन्य जो भाव है वो पुद्गल के अथवा अजीव आदि के गुण है। अर्थात निश्चय से सिद्ध हुआ समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। अब जीव ही एक ज्ञान है क्योंकि जीव चेतन है, जीव ही एक ज्ञान है क्योंकि जीव चेतन है। ये भाव हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया लौकांतिक देव भी उद्वादशांग के पाठी होते हैं। हाँ, लोकांतिक भी होते हैं, लोकांतिक देव भी द्वादशांग के पाठी होते हैं। लोकांतिक देव मंदकशाही जीव होते हैं, ठीक है ना। और कौन से स्वर्ग के देव होते हैं ये लोकांतिक? लोक के अंतिम स्वर्ग नहीं होते, हाँ, पांचवें। पांचवे, हाँ, ये भी लोकांतिक नाम है उनका। लोकांतिक माने लोक के अंत में जो स्वर्ग है उसके नहीं, उसके नहीं। जिनका लोकांतिक लोक माने का पांच अंत आ वर्ष गया, जिनका आ गया संसार है, इसलिए परिभ्रमण का अंत आ गया है। हाँ, अंत आ एक गया, भवअवतारी हैं जो। एक भवतारी होते हैं, है ना। तो ऐसे जो लोकांतिक देव होते हैं इनको भी जन्म से द्वादशांग का ज्ञान होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो ओरियंतम, नमो आर्यन। जय श्री